हमारे मांगा नीर जा चले भाई राज भी या आओ आज अर्जुन महाराज कहने लगे राजा बासुक से विवाह कब हुआ था? दोनों उधर उत्तरा गर्भवती थी, इधर नागिनी गर्भवती थी, तब खेल की बाजी हुई थी। तो प्याटन तो रहा दादा, तो पेटवे में होई गए मंगनी रे जनी सुपवे रचे याओ। और राजा बासुक से कहने लगे बासुक तुमने मेरे साथ में अन्याय किया, तुम तो बड़ी आसानी से दो बिटिया मरी गई, लेकिन हमारी पोता की जिंदगी तो बर्बाद कर दिया। ये तो राण होगा, अब क्या करें? इतनी बात कह करके धिक्कार करके अर्जुन महाराज अपने यहाँ हस्तिनापुर से खेल दिया कि जाओ तुमसे हमें कोई रिश्ता नहीं रखना। धीरे धीरे परीक्षित जो है 8 वर्ष के हुए। परीक्षित जब 8 वर्ष के हुए तब तो अर्जुन महाराज एक दिन अपने पोता परीक्षित कहने लगे बेटा परीक्षित। परीक्षित कहने लगा हाँ बाबा। कहने लगे कि ऐसा है कि अमृत कुआं के रखवार थे पहरेदार। देखिए इनके यहाँ हस्तिनापुर में जो था अमृत कुआं था, तो उसके रखवार थे पहरेदार। तो अर्जुन महाराज सोचने लगे कि पहरेदार अमृत कुआं की रखवारी करते हैं बेफजूल पैसा ले जाते, तो लाओ अपने पोता परीक्षित को उस अमृत कुआं का रखवार बना। तो अपने पोता परीक्षित से कहने लगे पोता बेटा चलो उन पहरेदारों को हटा दे और तुम्हें अमृत कुआं का रखवार बना दे। तो परीक्षित को लेकर के अमृत कुआं के पास गए और पहरेदारों को छुट्टी दे दिया। पहरेदार से कहने लगे अर्जुन महाराज की ऐसा है आज से तुम्हारी छुट्टी और हमारा पोता जो है इसकी रखवारी करेगा। आज से मेरा पोता अमृत कुआं की रखवारी करेगा, जाओ तुम्हारी छुट्टी हो गई। पहरेदार भाई चले गए। जब बाबा चलने लगा तब परीक्षित से बताया। परीक्षित कहने लगे
कि यदि कोई नारी तुम्हें जीवन में मिलेगी अपने पिता का नाम बासु बताएगी तो तुम समझ लेना कि यही मेरी रानी है। इसलिए बासु बता तो देना कि बिटिया भाई बिटिया मरी गई, लेकिन अर्जुन महाराज सोचते थे कि मित्र मेरा जरूर है लेकिन इसकी बात को विश्वास नहीं है। तो इसलिए अर्जुन महाराज तो थे नहीं। अर्जुन महाराज जब चले तो अपने पोता परीक्षित से कहे कि यदि कोई नारी जीवन में तुम्हें मिल गई किसी कारणवश अपना नाम या अपने पिता का नाम बासु बताएगी तो समझ लेना कि यही मेरी रानी है। तो तुम्हारा विवाह प्याटन का ही ऐसी ऐसी बात जो हुई सारी बात परीक्षित को अर्जुन महाराज ने समझा दिया। परीक्षित कहने लगे भाई ठीक है बाबा, यदि कोई नारी आ गई और अपने पिता का नाम बासु बताएगी तो उसे मैं जाने नहीं दूंगा। ठीक है बाबा जाओ। और कोई बात काला मैं बस इतनी बात कह करके परीक्षित महाराज जो है उस कुआं की रखवाली करने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल साचे दरबार की जय। 2 मिनट का इंटरवल है, तब तक एक भजन भैया जी के द्वारा, फिर उसके तो उपरांत 5 चर्चा के चलेंगे।